अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 29/11/2020। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। 87 की मुरली चल रही है, हम सब जानते हैं। ओरिजिनल तारीख है 23/1/87। अब दिवाली तो पूरी हुई, आज देव दिवाली है। देव दिवाली कहते हैं ना, तुलसी की शादी होती है, क्या क्या सिस्टम रस्म रिवाजें भक्ति मार्ग में चलती रहती है। हम सब जानते हैं कि वो 15 दिन पर आती है कि 8 दिन पर आती है। तो बाबा कहते सत्ययुग त्रेता का जो तुम्हारा पीरियड है वो देखो, तुम देवी देवताएं बन करके राज्य भाग्य प्राप्त करते हो और 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपन्न संपत्ति सब कुछ हमारे पास होती। तो ये सब यादगार हम बच्चों के हैं। अच्छा, आज जो बाप दादा हम बच्चों को माँ वाक्य सुना रहे हैं, आज सफलता के सितारों को बाबा ने स्पष्ट किया है। जैसे इस दुनिया के अंदर सूर्य है, चांद है, सितारे हैं,
तो बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, हम सब बाबा के धरती के सितारे हैं। लेकिन सितारों में वैरायटी होती है, समीप के सितारे, दूर वाले सितारे, उम्मीदवार सितारे, सफलता के सितारे। तो आज बाबा कह रहे कि सफलता के सितारे की निशानी क्या है, और हम सभी को तो सफलता का सितारा ही बनना है, नहीं बने तो बनना ही है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम निशानी जब बाप दादा सुनाते हैं तो चेक करें कि मेरे पास ये प्रैक्टिकल जीवन के अंदर धारणा है या नहीं। नहीं है तो उस विधि को अपनाना है, क्योंकि सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें मिलना ही चाहिए। तो बाबा ने बहुत अच्छी मीठी शिक्षाएं दी है। मुरली का सार है सफलता के सितारे की विशेषता है, और आप लोग तभी नोट भी कर सकते हैं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, सूर्य चंद्रमा किसको देख रहे? चमकते हुए तारामंडल, हम बच्चों को। वो आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे, हम सब हैं धरती के सितारे। वो प्रकृति की सत्ता है जो दुनिया में आसमान में दिखते, और ये परमात्म सितारे। इतना बच्चे हम भाग्यशाली, किसके सितारे? परमात्म सितारे, रूहानी सितारे। नोट करो, याद करो। वह सितारे भी रात को प्रकट होते, वह सितारे भी रात को प्रकट होते, और ये रूहानी सितारे, हम बच्चे रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते। कंपैरिजन में बाबा ने बताया वो 24 घंटे के बाद आने वाली दिन भर में जो रात आती है, और हम जो धरती के सितारे, बाबा के ज्ञान सितारे, रूहानी सितारे, ब्रह्मा की रात में प्रकट होते। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य जो है ना वो रात को दिन बनाता है। देखो कितनी गुह्य बात बाबा बता रहे। सूर्य क्या करता है? रोशनी देगा, अंधियारा खत्म हो जाता। लेकिन हम सितारे जो बाबा के बच्चे हैं, आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बनकर रात को दिन बनाना, ये हमारी एक्स्ट्रा विशेषता बाबा बता रहे। हम सूर्य और चंद्रमा से मिलकर के बाप दादा के साथ पूरी ब्रह्मा की रात को बदलकर दिन बना। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते आसमान में, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे। बाबा कहते देखो रात को आसमान में नजर डालो, कितने भिन्न भिन्न, कोई कम चमकते, कोई ज्यादा, कोई टिम टिम करते, कोई कैसे। ऐसे बाबा हम बच्चों को देख रहे। तो हम बच्चे भी जो सितारे हैं उनके अंदर वैरायटी है, भिन्नता है, वो बाप दादा देख रहे। कोई समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे, कोई सफलता के सितारे हैं और कोई उम्मीदवार सितारे। चार बताया, समीप, दूर, उम्मीदवार और सफलता के सितारे। कोई एक स्थिति वाले हैं, कोई स्थिति बदलने वाले। अब इसका भी राज ध्यान से सुनो और देखो मैं कौन सा सितारा हूं बाबा का। कोई एक स्थिति वाले,
कोई स्थिति बदलने वाले, वह स्थान बदलते हैं ऊपर, और यहाँ हम ज्ञान से तारे स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में ना पुच्छल तारे नाम आता है, सुना हुआ है, पुच्छल तारे होते। अर्थात देखो पुच्छल तारे कौन से बच्चों का यादगार है, अंडरलाइन करो और ध्यान से सुनो और देखो। जो बच्चों में भी पुच्छल तारे हैं ना, उसकी निशानी हर कार्य में ये क्यों, ये क्या, ये क्यों, ये क्या, पुच्छल, प्रश्न करने वाले, पूछने वाले, ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे। ऐसे तो कोई नहीं बैठा है ना, पुच्छल तारा नहीं बनना है। सारा गड़बड़ जो करता है मन की स्थिति को बिगाड़ने का, व्यर्थ संकल्प लाने का जो दरवाजा है वो है क्यों और क्या। कोई भी बात में क्यों मन में नहीं आना चाहिए, जबकि ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू है, हर दृश्य फिक्स हुआ पड़ा है। क्यों क्यों आवे, भगवानु वाच्य है पर आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ये पुच्छल तारे हो जाते बच्चे, अर्थात हर बात में, हर कार्य में क्यों पूछने वाले। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, वैसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में, बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल को भारी कर देते हैं। अब सेवा केंद्र पर समझो 50 लोग बैठे हैं, बाबा के सब सितारे, अब उसमें से 2-3 पुच्छल तारे हैं, दूसरों को भी हैरान करेंगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या, वो क्या, वातावरण भारी कर देंगे। तो बाबा कहते हैं कि वो वातावरण को भारी कर देते हैं सभी अनुभवी। जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में, खुद के प्रति, स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों, क्या और क्यों का पूछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं के प्रति भी भारी बन जाती है। पहले तो खुद की स्थिति भारी होती है ना, योग ही नहीं लगेगा, कहाँ बुद्धि योग नहीं लगेगा, ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्यों क्या, क्यों क्या। तो अगर हमारे पास ऐसी बात है, उसे आज हमें खत्म करना है। हम क्यों क्या क्यों करें, बाबा निश्चिंत कर देता है हमको, बच्चे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो बाबा कहते हैं मन की स्थिति स्वयं प्रति पहले भारी हो जाती है, फिर साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच या सेवा के कार्य के प्रति क्यों, क्या, ऐसा, वैसा, ये क्वेश्चन मार्क की क्यू का अगर पूछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी हो जाता है। एक होता है स्वयं के प्रति क्यों क्या, तो अपना मन बिगड़ता। फिर दूसरा है कि संगठन के बीच या सेवा के बीच अगर हम ये पूछ वाले बन जाते हैं, ये क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, पूरा वातावरण को भारी कर देता है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति, सबके प्रति प्रभाव पड़ जाता है। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे
ऊपर से नीचे गिरते भी, कहते ना तारा गिरता है अचानक, गिरते भी हैं, तो वो क्या बन जाते? अगर मान लो आसमान से कोई स्टार गिरा, नीचे गिरा, पत्थर बन जाता है। तो नीचे गिरा तो क्या बन जाता? पत्थर। अब एक एक बात की बाबा देखो कितनी कंपैरिजन बता रहे। ठीक इसी रीति परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं ना, पत्थर बन जाते, पत्थर बुद्धि बन जाते। कितना अच्छा बाबा ने क्लियर किया कि बाबा में जब निश्चय, संबंध, स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते, पत्थर बन जाते, पत्थर बुद्धि। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो, पत्थर के ऊपर कितना भी पानी डालो, पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारणा नहीं होती। ऐसे जब पत्थर बुद्धि बन जाते ना, तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी तरह महसूस भी करावे ना, महसूस नहीं होता, पूरा माया के वश होते। पत्थर बुद्धि बन गए ना, उनको जाके समझाओ, बताओ, नहीं समझेंगे, महसूस ही नहीं करेंगे, तो परिवर्तन भी नहीं होंगे। कितना भी ज्ञान का पानी डालो, पत्थर बुद्धि बन गए, ज्ञान की पॉइंट से समझाओ, कितना भी बाबा कहते पानी डालो ज्ञान का, बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे। जैसे वो पत्थर का रूप बदली होता है ना, बातें बदलते रहेंगे, स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते पत्थर बुद्धि बन जाना। बाकी दिखेगा थोड़ी हमारी बुद्धि पत्थर है। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारा मंडल में सितारों के बीच मैं कौन सा सितारा हूँ? बहुत अच्छा बाबा ने स्पष्ट किया। अब हम सब अपने आप से पूछे, मैं कौन सा सितारा हूँ? पुच्छल तारा नहीं बनना। सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात, अब बाबा विशेषता बता रहे, जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे। ये नोट कर सकते हो, सफलता के सितारे की क्वालिफिकेशन, निशानी, विशेषता जो दिखेगी, स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहेगा, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहेगा। बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी सफलता के लिए, इजीली होता रहेगा, क्योंकि विधि बराबर अपनाई। सफलता के सितारे, दूसरी बात, सफलता के सितारे संकल्प में भी, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ना शब्द है ही नहीं। जैसे स्लोगन है, बाबा ने स्लोगन दिया, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे वह स्वयं के प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेगा। सफलता का सितारा ये तो मेरी ही है। अधिकार की परिभाषा है बिना मेहनत, बिना मांगने से प्राप्त हुआ, उसको बोलते अधिकार। भाई मेरी चीज है, उठाई और यूज किया, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार
व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संबंध में आते, संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बड़ी बात बाबा ने बता दी है, मैं दोबारा पढ़ती हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता होगी। अब दूसरी, अपने संबंध संपर्क में आते, फिर संबंध संपर्क ब्राह्मणों का भी है, लौकिक परिवार का भी है और अलौकिक परिवार का भी है। तो बाबा कहते सबके संबंध संपर्क में आते, मुश्किल आते तो आती है, पर वो आते भी सफलता के जो अधिकारी है ना, वो बड़े सहजता से प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। अब सफलता के सितारे हैं, इसका मतलब परिस्थिति का उसको सामना नहीं करना पड़े, ऐसे तो नहीं होगा, वो तो करना पड़ेगा। व्यक्तियों के द्वारा भी सहन करना पड़ेगा, व्यक्तियों के द्वारा, परिस्थितियां, प्रकृति के द्वारा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा, आगे बढ़ाएगा। परिस्थिति को सामना करके परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी और हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है। अभी और आगे नोट करो नंबर देकर। कभी भी स्व की सफलता का न उसको अभिमान नहीं होगा। सफलता भी मिली पर अभिमान भी नहीं, उतने नम्र, मुझे सफलता मिली, मैं सफल हूं, उस सफलता का अभिमान नहीं होगा। अच्छा, वो वर्णन भी नहीं करेगा, वर्णन में भी अभिमान झलक, वर्णन भी नहीं करेगा। अच्छा, अपने गीत भी नहीं गाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों के आगे मैं ये बात बताऊं, गीत भी नहीं गाएगा। लेकिन जितनी सफलता उसको, जितनी सफलता मिल रही है पुरुषार्थ में, उतनी नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा। ये बहुत बड़ी धारणा है। झाड़ में जितने फल निकलते हैं, पेड़ में फल, पेड़ जो है नीचे झुकता है, तो जितनी सफलता मिली उतनी नम्रता ज्यादा, नम्रचित, निर्मल स्वभाव। और दूसरे उसके गीत गाए, खुद गीत नहीं गाए, उसकी महिमा दूसरे लोग करें, लेकिन वो क्या करेगा, बाबा के गुण गाएगा। दूसरे लोग उनकी गुण गाएंगे, लेकिन वो खुद बाप दादा के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, नंबर देते जाओ। सफलता का सितारा कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, तो क्या करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहकर हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी को स्मृति दिलाकर, विघ्न विनाशक बनाकर, समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल पर समीप लाता रहेगा। खुद भी ड्रामा को याद रखे करेगा और दूसरों को भी याद कराकर मंजिल के समीप पहुंचाएगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देखकर प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई, प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाला
सफलता का सितारा नहीं होगा। परिस्थिति अच्छी तो स्थिति अच्छी, परिस्थिति ठीक नहीं, स्थिति बदल गई। सफलता कम मिली, खुशी गायब हो गई। ये सफलता के सितारे की निशानी नहीं। एक रस स्थिति, सदा बेहद के सफलता मुहूर्त होंगे। एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को वो असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। अब जो सफलता का सितारा है, उसके आगे कोई तो ऐसी परिस्थिति आएगी जो फील ऐसा हो कि मेरे को सफलता नहीं मिली, असफलता सामने दिखेगी, पर वो असफलता को भी सफलता में परिवर्तन करेगा, स्थिति नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि उसको ड्रामा की नॉलेज है। और कई बातों में बाबा जिसे कहते हैं कि असफलता में सफलता समाई हुई है, वो हमें आगे चल करके फील होता है, तो वो दिल शिकस्त नहीं हो जाएगा, उसको भी पॉजिटिव में परिवर्तन करेगा। ये है सफलता के सितारे की विशेषता है। अभी अपने को भी चेक करते जाओ कि मेरे अंदर इसमें से कौन से लक्षण आ चुके हैं और कौन से बाकी। अभी अपने से पूछो, बाबा भी कह रहे अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सिर्फ उम्मीदवार सितारा हूँ या सफलता स्वरूप? बोलो कौन है? बाबा को जवाब दो। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बनकर चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, उसमें कभी शक्तिशाली होंगे, कभी दिल शिकस्त, ये नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करेंगे। अगर खाली उम्मीदवार के सितारे, कभी उम्मीद पूरी हो गई, कभी नहीं हुई, तो दिल शिकस्त बन जाएंगे। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहता है तो थकावट हो जाती है ना, तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव क्या करता है? दिल शिकस्त बना देता है। जो उम्मीदवार सितारे, क्योंकि कभी सफलता मिली, कभी नहीं मिली, कभी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, कभी जल्दी से सफलता मिली, तो क्या हो जाता है? थकावट फील हो जाती है, तो दिल शिकस्त हो जाते। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाले तो सदा श्रेष्ठ। बनना तो सफलता का सितारा है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? हम सब धरती के सितारों की कहानी सुनी ना सभी ने। सिर्फ मधुबन का हॉल ही तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण जो संसार है बाबा का संगम युग का, वो पूरा तारामंडल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे, नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के अति पुराने हो, तो नए बच्चों का उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नोंद प्रमाण पूरा हो गया। बहुत उमंग रहा ना, जाएं जाएं जाएं, इतना उमंग रहा, डायरेक्शन भी नहीं सुना, मिलन की मस्ती में थे। देखो ये भी बाबा कितना पॉजिटिव सिखा रहे, कितना कहा कमाओ कमाओ, सुना कोई ने? बाप दादा आ रहे, रहने का स्थान हो न हो परवाह नहीं किया, बोला मत जाओ, लिमिट है, फिर भी कहीं पहुंच गए। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते, क्योंकि तभी डायमंड हॉल नहीं बना था ना, रहने का स्थान बहुत कम था, ओम शांति भवन था, थोड़ा ज्ञान सरोवर था, लेकिन पहुंच ज्यादा जाते बच्चे बाबा के। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते,
कितने सब बच्चों को तो आना ही था, इसीलिए आ गए। देखो बाबा कितना पॉजिटिव बता रहे, सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। ये भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना। अब एक घर में ज्यादा लोग हो गए मेंबर, तो क्या कैसे करेंगे, एडजस्ट होके चलना ही होता है। हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना माना सहज बनना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5,000 भी समा जाएंगे, और सहयोगी नहीं बनेंगे, विधि पूर्वक नहीं चलेंगे ना, 500 का भी रहना मुश्किल हो जाएगा। इतनी अच्छी बात बाबा सिखा रहे। बड़ी दिल चाहिए, सहयोग की भावना चाहिए, समा जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं तो थोड़े भी एडजस्ट नहीं होंगे। इसीलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से ये निकले कि 5,500 के बराबर है। पहुंच गए 5,000, स्थान तो था ही नहीं इतना रहने का। तो बाबा सिखा रहे ऐसे आपस में मिलके चलो। दादियों को ये अनुभव हो, देखो कैसे सब समा गए। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज कर देना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बहुत बढ़िया भरा है ना। सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना, खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। बाबा ऐसे बताते तो बच्चे तालियां बजाते रहते। अच्छा रिकॉर्ड है। इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ। ये नयों की खातरी ड्रामा अनुसार हो गई, कल्प पहले हुई थी, अभी भी हो गई। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एकरस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्म तारा मंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब जो बाबा ने आज सफलता के सितारे की निशानियां बताई, उसको अच्छी तरह से वापस पढ़ो, चेक करो, खुद को चेक करो, चेंज करो। और अगर हम उम्मीदवार सितारे हैं तो उसको परिवर्तन करो। ना उम्मीदवार तो बनना ही नहीं है। तो इस मुरली का मनन चिंतन करना खुद के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा, आगे बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रत्न समझते हो। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिला। विघ्न तो आना है, वो तो ड्रामा में नोंद है ना, पर वो विघ्न हमको हार नहीं खिलावे। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनना, वेलकम करो, वो हमको मजबूत बनाता है। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ करके पार करना, इसको कहते निर्विघ्न विजय। हम तो विघ्न विनाशक है ना, तो बाबा कहते विघ्न आया पर खेल समझ करके उसको पास करो, तो उसको बोलेंगे निर्विघ्न विजय। भले विघ्न आया पर हमारा टाइटल क्या रहेगा, निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं हो। जब बाप का साथ है तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। अकेला कोई होता है ना तो घबराता, अकेला कोई होगा, विघ्न आ गया, मुसीबत आ गई, तो व्यक्ति तो डर जाएगा ना, घबरा जाएगा, मूंझ जाएगा। लेकिन मेरे साथ कौन है? स्वयं सारथी मेरा शिव बाबा, बाप दादा, सर्वशक्तिमान अर्जुन के साथ कौन है? उसने क्या मांगा, मुझे क्या चाहिए? आप चाहिए, आप खाली मेरे साथ रहो।
तो घबराने की तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कोई साथ है तो घबराते नहीं है, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराओगे? विघ्न को घबराना चाहिए, बाबा इसके पास मुझे नहीं जाना है, इसका साथी बहुत ही पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है, मेरी हार हो जाएगी, वो दूर से ही भाग के चला जाए। तो बाबा कहते विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। इसीलिए विघ्न खेल लगता है, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी बनाता, शक्तिशाली बनाता। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी है ना, वो निर्विघ्न होता। अपने को बिजी रखने का, फ्री रखेंगे ना तो विघ्न और तंग करेगा। कहते हैं ना खाली मन शैतान का घर होता है। तो बाबा कहते जितना अपने को बिजी रखेंगे ऑटोमेटिकली निर्विघ्न बनते जाएंगे। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती है ना तो विघ्न और माया आती। बुद्धि को बिजी रखो ज्ञान के मनन चिंतन सेवा पुरुषार्थ में। अगर बिजी रहे तो माया किनारा कर लेगी, भाई उसको टाइम ही नहीं है मुझे देखने का, वो आगे बढ़ जाएगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है ना ये मेरा साथी नहीं है, ये तो अभी परमात्मा का साथी है, तो वो आप ही किनारा कर ली। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वो तो सहज लगता है। रोज के भी काम होते हैं ना जो रोज करते हैं, तो उसमें बहुत ध्यान देना भी नहीं पड़ता है, बहुत बुद्धि भी नहीं यूज करनी पड़ती है, वो इजी हो जाता है। तो ये भी बाबा कहते तुमने अनेक बार पार्ट प्ले किया तो अनेक बार के तुम बच्चे विजयी हो, सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती हो? फिर बाबा माताओं को पूछ रहे, माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं हो? क्योंकि माताओं का क्या होता है, रोना बहुत जल्दी आ जाता है। प्रेम के आंसू भी माताओं के बहुत जल्दी आते हैं, वो भी बात है, क्योंकि भावना वाली होती है। भाई लोग जरा थोड़े कठोर स्वभाव के, मन उनका ऐसा होता है, और दुख आ गया, कोई बात आ गई तो भी माताओं को जल्दी रोना आता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कभी रोती तो नहीं हो? कभी कोई परिस्थिति आ जाएगी तो रोएंगी? बहादुर हो? देखो बाबा को जवाब दो जो सुन रहे हो। पांडव मन में रोते क्या? बाबा कहते पांडव फिर मन में रोते हैं, माताओं का तो बाहर दिखता है रोना। तो ये क्यों हुआ, ये क्या हो गया, ऐसा रोना तो नहीं आता है। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहोगे तो भला कब रहोगे? बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना, न दुख न रोएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। दूसरी पॉइंट है, अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रुए गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का जो पुष्प है ना, वो खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वो है गुलाब, और आप सभी हो रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू, रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखो, जिसको भी देखो, रूह को देखो, शरीर को नहीं। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह से देखेंगे, तो उसको कहते रूहानी गुलाब। तो हम सभी हैं रूहे गुलाब। ये बाबा का बगीचा है, जैसे बाप ऊंचे ऊंचे वैसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब हम सभी। कितना अच्छा टाइटल बाबा दे रहे। आप सभी हो और सभी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो मुश्किल आते हैं ना,
उनका कारण एक दो को रू नहीं देखते हैं। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देह अभिमानी बन जाए सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो आप रूहानी गुलाब, विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त, तो ऐसा सदैव नशा रहता है। कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से क्या होता है, शक्ति कम हो जाती है। तो सदा बाप की याद में रहकर जहाँ भी सेवा का साधन है, चांस लेकर के ना आगे बढ़ते जाओ। परमात्म बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते भी हैं। तो ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते हैं। जरा भी कहाँ देह अभिमान मिक्स हो गया ना, तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं रहेगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं है। कुछ भी होता है, सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते हो। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आएंगे। कोई नई बात होती तो हलचल हो ना। हमारे लिए तो नथिंग न्यू है। ये क्या क्यों अनेक कल्प हुआ है। इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी है बेपरवाह बादशाह। सब फिक्र बाबा को दे दी तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो, सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। तो हमें रहना है बेफिक्र बादशाह। अच्छा, वरदान है प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। कौन सी? शुभ चिंतक वृत्ति। इनसे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ। किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति वैभव की आकर्षण से वो प्रूफ हो जाती। स्व के लिए हमें रहना है, शुभ चिंतक बनकर के रहना है और दूसरों के लिए भी हमें शुभ चिंतन करना है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो प्रत्यक्षता का समय समीप आ जाएगा। स्लोगन है अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही दूर हो जाएगी। सब कुछ बाबा को अर्पण करें, हम कुछ नहीं। बाबा जो बोले जैसे बोले वो हमें करना है, निश्चिंत और निरसंकल्प। ओम शांति। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया।